तो क्या नारुतो सीरीज के ऊपर लाइव एक्शन बनने वाला है या फिर जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 कैंसिल होने वाला है। और हमारे क्रंचीरोल ने एक और न्यू एनिमे को ऐड किया है हिंदी में, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए आज का वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, आप लोगों को सारे अपडेट्स बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग कह देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जाके अभी से ही लाइक कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि 40 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो और जल्दी 40 के हो जाएंगे। और इसके बाद चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपडेट की बारे में बात करें तो आवर लास्ट क्रूज डे ऑफ द राइज ऑफ ए न्यू वर्ल्ड के सीजन 2 को लेकर, जिसका एक नया की विजुअल आ चुका है। साथ ही साथ ये जो एनिमे है वो एयर होने वाला है 2024 में। और इसके अलावा ट्रू ब्यूटी का एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हो चुका है, जो कि एयर होने वाला है क्रंचीरोल पर 2024 में। साथ ही इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी कुछ न्यू एनिमेज आने वाले हैं, जैसे आर्क नाइट का एनिमे लिमिटेड टाइम के लिए आप लोग को यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग चाहो तो आर्क नाइट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। हालांकि इसके बाद म्यूज इंडिया चैनल पर भी एक न्यू एनिमे आने वाला है, जिसका नाम है द गॉड ऑफ हाई स्कूल, जो कि सच कहूं तो ये शायद आप लोग के टाइप का एनिमे हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात इसकी जो जॉनरा है वो है एक्शन और फैंटेसी की। और दूसरी बात इसके अंदर कुल मिला के 13 एपिसोड्स हैं और ये स्टूडियो मप्पा की तरफ से एनिमेट किया गया है। और सच कहूं तो मुझे मप्पा से कुछ याद आ रहा है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। इसलिए फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस अपडेट के बारे में बात करें तो ये वाला एनिमे शायद म्यूज इंडिया चैनल पर आ रहा है, जिसको आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ इसके अलावा माई एनिमे लिस्ट और एनी लिस्ट के मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है एनिमे के अंदर। जैसे अपना सातरू गोजो, दूसरा लिवाई और तीसरा है मंकी डी लूफी। और यहाँ पे देखा जाए तो लूफी जो है वो भी नंबर 3rd पे है, जो कि सच कहूं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लूफी के अंदर भी पोटेंशियल है कि वो आगे जाके इन सबको भी सरपास कर दे। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं वन पीस फैन हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वन पीस एनिमे सभी लोगों ने देखा है और सब लोगों ने कॉट अप करके रखा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वन पीस के अंदर फेवरेट कैरेक्टर लूफी होगा ही होगा। और अभी तक वन पीस एनिमे एंड भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि लूफी अभी और ऊपर जाए। हालांकि फिर भी ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, लेकिन आप लोग इनमें से कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग वन पीस के बारे में इतना बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग वन पीस के कुछ और भी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप लोग पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि वन पीस फिल्म रेड और वन पीस फिल्म स्टैम्पेड ये दोनों ही नेटफ्लिक्स इंडिया पर आने वाली है। और दोनों ही मूवीज 15 दिसंबर को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स इंडिया पर, जो कि सच कहूँ तो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। क्योंकि सच कहूँ तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों का वन पीस एनिमे के साथ कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, उन्होंने कभी भी वन पीस एनिमे को तो दिखाया नहीं, और अब वो लोग वन पीस की मूवी को दिखा रहे हैं, जो कि हाँ यार बहुत ज्यादा अजीब बात तो है। मूवी दिखाने से पहले मेरे हिसाब से उन लोगों को सीरीज को अवेलेबल करवाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर आप लोग सीरीज देखना है तो आप लोग क्रंचीरोल पर भी जाके देख सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 को लेकर। तो क्या जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 कैंसिल होने वाला है? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या मैटर चल रहा है क्या नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट अभी जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के प्रोडक्शन का जैसा हाल चल रहा है, ऐसा देखकर लग रहा है कि मैं रियल लाइफ में ज़ॉम्बी बकेट लिस्ट के एनिमे को देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो अपने मप्पा के एनिमेटर्स है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए है, और यहाँ पे जो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 का जो प्रोडक्शन है वो आप लोग कह सकते हो कि बहुत जल्द कैंसिल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एनिमेटर्स को मप्पा स्टूडियो वाले बहुत गंदा वाला टॉर्चर कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत से एनिमेटर्स ये कह रहे हैं कि अब वो लोग वापस काम करना चाहते ही नहीं है। इवन कुछ लोग तो वापस ही नहीं आना चाहते हैं मप्पा स्टूडियो के पास। और अब इसका मतलब ये है कि जो एपिसोड 18 आएगा जुजुत्सु काइसेन का, वो शायद हो सकता है कि वो डिले हो जाए। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जुजुत्सु काइसेन का प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ कैसे नहीं, मतलब मप्पा स्टूडियो वालों ने तो 2 साल का टाइम लिया था जुजुत्सु काइसेन के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद भी जाके अब तक सारे एपिसोड कंप्लीट क्यों नहीं हुए, उसका सबको अब रीजन जानना है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की है, और जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला है कि जो मप्पा स्टूडियो है वो बहुत सारे एनिमे प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, और जितने वो लोग प्रोजेक्ट लेते हैं उनके पास उतने एनिमेटर्स होते भी नहीं है, लेकिन स्टिल मप्पा स्टूडियो वाले कुछ भी देखते नहीं है और बस एनिमे के नए नए प्रोजेक्ट्स लेते चले जाते हैं। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि जो एनिमेटर्स के ऊपर प्रेशर है वो हमेशा से ही बना रहा है। इवन आप लोग कह सकते हो कि एनिमेटर्स को सोने में नहीं दिया जाता है ढंग से, उन लोग को लिटरली सुबह से लेकर रात तक काम करवाया जाता था। इवन इतना ज्यादा काम बढ़ चुका था कि कोई एनिमेटर्स तो घर भी नहीं जा पा रहे थे। आई मीन देखा जाए तो यार एनिमेटर्स भी इंसान होते हैं और उनको भी छुट्टी चाहिए, उनको भी आराम चाहिए। इवन जो लोग को इतना ज्यादा काम करवाया जाता है और छुट्टी भी नहीं दी जाती है, इतना काम करवाने के बाद ही मप्पा स्टूडियो वाले उनको पैसे भी ज्यादा नहीं देते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों मप्पा स्टूडियो के साथ कोई काम अब करना नहीं चाहता है। और यहाँ पे अगर जुजुत्सु काइसेन का एनिमे अभी कैंसिल भी हो जाता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एनिमेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इससे, और इसीलिए यहाँ पे
जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 कैंसिल होने के इतने ज्यादा कगार पे आ चुका है। और अभी सच कहूं तो मप्पा स्टूडियो से ज्यादा बेटर एनिमेशन स्टूडियो मेरे हिसाब से टोई एनिमेशन है, क्योंकि टोई एनिमेशन लिटरली अपने एनिमेटर्स का ध्यान बहुत अच्छा तरीके से रखती है। इवन टोई एनिमेशन ने जब वन पीस का वानो आर्क का प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था तब उसके बाद सभी एनिमेशन स्टाफ को लिटरली बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी टोई एनिमेशन की तरफ से। इसलिए एनिमेटर्स के रिस्पेक्ट के मामले में टोई एनिमेशन काफी ज्यादा बेटर है मप्पा से। इसलिए सच कहूं तो यार मप्पा स्टूडियो को अब इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और हालांकि सीजन 2 के एपिसोड 18 के ऊपर तो काम अब तक ढंग से हुआ ही नहीं है, लेकिन जो हमारा एपिसोड 17 आया था जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का, उसको काफी अच्छी रेटिंग मिली है, क्योंकि यहाँ पे सुकुना वर्सेस माहोरागा वाली बैटल को 9.9 की रेटिंग मिली है। और ये रेटिंग यार लिटरली काफी ज्यादा इंसेन है। मतलब यहाँ पे इंसेन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो एपिसोड है वो बस 30% ही कंप्लीट था। 30% एपिसोड कंप्लीट होने के बावजूद भी इस एपिसोड को 9.9 रेटिंग मिल गई। और 9.9 रेटिंग कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के बहुत सारे एपिसोड को 9.9 की रेटिंग मिली है। और अब यहाँ पे मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि अगर ये एपिसोड 100% कंप्लीट होता तो इसको कितनी ज्यादा रेटिंग मिलती। I mean, शायद हो सकता है कि इसको 10 की रेटिंग मिलती, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इतनी ज्यादा रेटिंग भी नहीं मिलती है कभी भी। बट स्टिल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो एनिमेटर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है उन सबको मेरे हिसाब से यार जस्टिस मिलना चाहिए। हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। हालांकि इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है क्रंची रोल को लेकर। तो क्रंची रोल के ऊपर एक और न्यू एनीमे हिंदी डब में आ चुका है जिसका नाम है द अपोथेकेरी डायरीज। और इस एनीमे का इंतजार मेरे हिसाब से लिटरली बहुत सारे लोग कर रहे थे, और अब यहाँ पे आप लोग का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि अब इसके जो 3 एपिसोड्स है वो अब हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहे हैं। हालांकि ये एनीमे हिंदी में तो आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको जैपनीज प्लस सबटाइटल में देखो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो इसकी डबिंग है वो बहुत ही ज्यादा बकवास है। और सच कहूँ तो क्रंची रोल वाले बैक टू बैक इतने सारे कमाल के हिंदी डब एनिमेस ला रहे थे, लेकिन अभी जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था एनीमे उसके डब को इन्होंने बर्बाद कर दिया, जो कि मुझे सच कहूँ तो पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला है कि इसको छपरी स्टूडियो से ही डब करवाया गया है, और पता नहीं यार क्रंची रोल वाले अभी तक छपरी स्टूडियो को क्यों अपने साथ रखे हुए हैं। मतलब मुझे लगा था कि उन लोगों का दी एंड वहीं पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देख के लगता है कि क्रंची रोल इंडिया वाले उस छपरी स्टूडियो का कमबैक करवा रहे हैं, जो कि सही है यार। क्रंची रोल ऐसा मत करो यार, बहुत ही बुरा लगता है सब चीज को देखकर, क्योंकि उन छपरी स्टूडियो वालों को तो डब करना आता नहीं एनीमे को, और क्रंची रोल वाले उन्हें सबसे पॉपुलर एनीमे टाइटल देते थे डब करने के लिए। हाँ इसलिए यहाँ पे मैं मना नहीं करूंगा, अगर आप लोग इसको हिंदी डब में देखना है तो आप लोग इसको हिंदी डब में जाके देखो। हालांकि इसके अलावा बड़ी डैडीज का जो एनीमे है वो क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है हिंदी डब के साथ, और अब यहाँ पे इसके कुछ हिंदी डब कास्ट भी रिवील हो चुकी है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हालांकि इसके बाद आप लोग वन पीस को अगर इंग्लिश डब में देखना पसंद करते हो तो यहाँ पर वन पीस का जो सीजन 14 है या फिर वॉइस 12 के जो एपिसोड 1025 से लेकर एपिसोड 1036 के जो एपिसोड्स है वो अब आप लोगों को इंग्लिश डब के साथ 12 दिसंबर को क्रंची रोल पर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम लोग डबिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक और चैनल है जो कि अपनी डबिंग को बहुत ही ज्यादा बकवास कर चुका है अभी के लिए। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल हिंदी चैनल के बारे में, जिसकी डबिंग सच कहूँ तो पूरी तरीके से शिट है। मतलब यहाँ पे मैं रिसेंटली में कुछ एपिसोड देख रहा था और मैंने एक चीज नोटिस की कि पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल की जो डबिंग है वो बहुत ही ज्यादा बकवास है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लोग बस कुछ ही वॉइस एक्टर को यूज करते हैं डबिंग के लिए, और बाकी जितने भी कैरेक्टर है पोकेमॉन के अंदर उन सबको सेम वॉइस एक्टर से डब करवाते हैं। जैसे अपने ऐश और गो की जो वॉइस है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उन दोनों की वॉइसेस को छोड़कर बाकी जितने भी कैरेक्टर है सबको लिटरली सेम वॉइस एक्टर्स ने डब किया है। इवन पोकेमॉन जर्नीज के अंदर जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी उन सभी फीमेल कैरेक्टर को बस एक ही फीमेल वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है, जो कि देखकर सच कहूं तो काफी ज्यादा बेकार तो लगता ही है। और कभी कभी तो देखकर ऐसा लगता है कि शायद पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल वाले अपनी डबिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो लोग जैसे तैसे डब करके बस एपिसोड को रिलीज कर दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से यार इनको डबिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पोकेमॉन जर्नीज यार ऐश की लास्ट सीरीज है और इसको अगर अच्छे तरीके से डब ना मिले तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। इसलिए यहाँ पे मैं डिज्नी इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी पोकेमॉन जर्नीज को लेकर आओ टीवी पर उसकी एक बार फिर से आप लोग डबिंग करना, क्योंकि सच कहूं तो मैं पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल वाली डबिंग को टीवी पर नहीं देखना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे आप लोग मेरे बात से एग्री करते हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। हालांकि ये तो हम लोगों ने काफी सारी डबिंग के बारे में बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पे लोग बात करें अपने कुछ एनिमे लीक्स की डबिंग के बारे में। जैसे हम लोग को लीक आई थी कि विनलैंड सागा सीजन 1 की डबिंग चल रही है, और यहाँ पे ये अपडेट आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो विनलैंड सागा सीजन 1 की डबिंग जो चल रही थी उसमें कुल मिला के 20 एपिसोड्स की हिंदी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छी बात है। क्योंकि विनलैंड सागा सीजन 1 के अंदर कुल मिला के 24 एपिसोड्स है और यहाँ पे 20 एपिसोड्स की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से इसके सीजन 1 को हम लोग नेक्स्ट ईयर जनवरी में देख पाएंगे। हालांकि इसके बाद लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है माय हीरो एकेडमिया की मूवीज को लेकर। तो कार्टून नेटवर्क के ऊपर माय हीरो एकेडमिया की मूवीज बहुत जल्दी आने वाली है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कार्टून नेटवर्क वालों ने कल अनाउंस करके बताया है।
लोग जल्द ही देख सकते हैं माय हीरो एकेडमिया 2 हीरोज कार्टून नेटवर्क पर। तो जैसे कि आप लोग पता है कि माय हीरो एकेडमिया का जो सीजन 3 है वो नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा और यानी इस महीने के खत्म होने से पहले ही माय हीरो एकेडमिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे सीजन 3 के खत्म होने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अब सीजन 4 आने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग कह सकते हो कि माय हीरो एकेडमिया की जो मूवीज है वो अब हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि हो सकता है कि हम लोग को नेक्स्ट मंथ में एक ना एक मूवी तो देखने को मिल ही जाएगी। और अब आप लोग माय हीरो एकेडमिया की मूवीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है नरूटो को लेकर। तो नरूटो सीरीज को लाइव एक्शन मिलने वाला है जो कि अभी प्रोडक्शन में है, और ये अपडेट मैंने शायद पहले ही बता दिया था, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे कह रहे थे कि नरूटो के ऊपर लाइव एक्शन आने वाला है, तो मुझे इस अपडेट को कवर करना चाहिए और अपना ओपिनियन बताना चाहिए। तो देखो मेरा ओपिनियन तो बस यही है कि भाई यार क्यों ऐसा कर रहे हो। आई मीन नरूटो के लाइव एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स के अलावा कोई और इसका लाइव एक्शन एडेप्टेशन बना रहा है। तो देखो मैं इसके ऊपर फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स की बात ही कुछ और थी और अब यहाँ पे नरूटो की लाइव एक्शन कोई दूसरी कंपनी बना रही है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक नरूटो का लाइव एक्शन आ ना जाए तब तक इसके बारे में बात करना बेकार है। और बात करना बेकार क्या, मैं तो यही कहूंगा कि आप इसके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इसका लाइव एक्शन ऐसे होगा वैसे होगा, वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज को सरपास कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव एक्शन की हिस्ट्री के बारे में हम लोग पता है, बहुत सारी लाइव एक्शन आई है एनिमे की, और वो सारी लाइव एक्शन के साथ क्या हुआ है वो सब हम लोग जानते ही है। इसलिए सच कहूँ तो मैं तो अभी भी इसको लेकर ज्यादा हाइप में नहीं हूँ। अब जैसे कोई ट्रेलर वगैरह आएगा तब उसके बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ साथ यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।